नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में कंप्लीट लूसेंट जीके कवर करते हैं, जिसमें इतिहास में आधुनिक भारत का ये पार्ट 17 है। तो ऑलरेडी जो भी वीडियो बन गया है उसे अगर आपने नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगा, जाके वहाँ पे देख लीजिए। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ से कवर करने वाले हैं जो भारत था तो भारत के जो महान शहीद थे उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका नाम पढ़ेंगे, संबंधित घटनाएं और उनको कौन सी सजा हुई, ये सारे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो सबसे कम उम्र में जिनको फांसी की सजा दी गई थी वो थे खुदीराम बोस। ठीक है, तो जो खुदीराम बोस थे उन्हें 1908 ईस्वी में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण क्या हुआ था कि 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। बेली रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए। और वो कहाँ पे, तो जो बेनी रेलवे स्टेशन है वहाँ पे वो गिरफ्तार हुए थे। तो सबसे पहले नाम याद रखिएगा खुदीराम बोस के बारे में कि इनको सजा क्यों मिली और कब मिली। तो 1908 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि सेशन जज किंग्सफोर्ड थे, उनकी गाड़ी पे बम फेंक दिए, जिस वजह से इन्हें फांसी का सजा मिला 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। और ये गिरफ्तार कहाँ हुए थे, तो बेनी रेलवे स्टेशन पे हुए थे। इसी तरह नेक्स्ट नाम है अशफाक उल्लाह खां। ठीक है, अशफाक उल्लाह खां की बात करें तो 19 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के अभियोग 18 दिसंबर 1927 ईस्वी को फांसी दी गई। ठीक है, इनको बंदी बनाया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इनको किस लिए दिया गया, तो जो काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस हुआ था उसको लेके इनको 18 दिसंबर 1927 ईस्वी को क्या हुआ कि इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। अगला जो नाम है उधम सिंह। ठीक है, उधम सिंह की अगर बात करें तो 13 मार्च 1940 ईस्वी को सर माइकल ओ डायर को कैक्सटन हॉल लंदन 31 जुलाई 1940 ईस्वी को, ठीक है, क्या किया गया, इनको फांसी दे दी गई। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि ये जो उधम सिंह थे इनको इन्होंने क्या किया कि सर माइकल ओ डायर को इन्होंने मार डाला। जिस वजह कहाँ पे मारा, तो कैक्सन हॉल लंदन में। और 31 जुलाई 1940 ईस्वी को इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बीच में अगर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ हुआ रहता तो अच्छे से समझ में आता। ठीक है, इस तरह से जैसे ये इधर हो गया, इसके बाद यहाँ पे ये रहता तो अच्छे से समझ में आता, बट कोई नहीं, चलिए इसको हम लोग ऐसे ही समझ लेंगे तो, क्योंकि बीच में थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है। तो चलिए आगे, अगला जो नाम है भगत सिंह का। बच्चा बच्चा को ये नाम पता होना चाहिए। तो भगत सिंह की अगर हम बात करें, ठीक है, तो भगत सिंह संबंधित घटना की अगर बात करें तो सैंडर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा जो आज लोकसभा है उसमें बम फेंकने के सिलसिले में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और सजा की अगर हम बात करें तो सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई तथा 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी पर चढ़कर शहीद हो गए। ठीक है, तो इनको फांसी की सजा कब मिली, 23 मार्च 1931 ईस्वी को। इसलिए प्रत्येक साल 23 मार्च को शहीद दिवस भी भारत में मनाया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो अगला यहाँ पे नाम है सुखदेव। सुखदेव की बात करें तो सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई। ठीक है, संबंधित घटना क्या है कि सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई 15 अप्रैल 1929 ईस्वी को ये गिरफ्तार हुए। ठीक है, और आगे अगर हम सजा की बात करें तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह के साथ फांसी दी गई। तो जो सुखदेव थे, ठीक है, भगत सिंह थे और राजगुरु थे, ये तीन लोग को एक साथ सजा दिया गया था 23 मार्च 1931 ईस्वी को। तो ये नाम याद रखिएगा। अगला यहाँ पे नाम है बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार हुए, इन्हें आजीवन कारावास दंड मिला। ठीक है, तो भगत सिंह के साथ में ही इन्होंने भी असेंबली में बम फेंका था, जिसको लेके जिसके आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया और इनको जो सजा मिला वो था आजीवन कारावास का दंड मिला था। ठीक है, आजीवन कारावास का इन्हें दंड मिला था। आगे है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद काकोरी जो डाक गाड़ी डकैती के केस के मुख्य अभियुक्ति व अंग्रेज सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की थी। ठीक है, तो जो काकोरी में डाक गाड़ी डकैती हुआ था उसके मुख्य अभियुक्त के रूप में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा और मुर्दा पकड़ने के लिए एक पुरस्कार की घोषणा कर दिया था। ठीक है, और इनको जो सजा हुआ वो उसके बारे में ये बात करते हैं। तो 27 फरवरी 1931 ईस्वी को अल्फर्ड जो पार्क है इलाहाबाद में, वहाँ पे ये शहीद हो गए। ठीक है, तो अपना गोली खुद से ही मार लिए थे, आप जानते होंगे। अगर आगे हम अगला नाम देखें तो मास्टर अमीचंद। ठीक है, मास्टर अमीचंद की बात करें तो दिल्ली षड्यंत्र के
प्रमुख क्रांतिकारी अमित चंद फरवरी 1914 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाए गए। तो ये जो मास्टर अमित चंद थे, इनको किस लिए बंदी बनाया गया? क्योंकि इन फरवरी 1914 ईस्वी में जो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे, उसकी हत्या करने के आरोप में इन्हें बंदी बनाया गया। सजा की बात करें तो 8 मई 1915 ईस्वी को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, तो जो 8 मई 1915 ईस्वी था, उस दिन क्या हुआ कि 5 साथियों के साथ इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। अवध बिहारी बोस, अगला जो नाम है क्या है? अवध बिहारी बोस। दिल्ली षड्यंत्र केस, ठीक है, दिल्ली षड्यंत्र केस एवं लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1914 ईस्वी में इन्हें बंदी बनाया गया। ठीक है, क्या हुआ कि फरवरी 1914 ईस्वी में इन्हें बंदी बनाया गया और क्या हुआ कि 8 मई 1915 ईस्वी को फांसी दे दी गई। ठीक है, तो फरवरी में इन्हें बंदी बनाया गया 1914 में, और 1 साल बाद मई में इन्हें क्या किया गया? फांसी की सजा दे दी गई। नेक्स्ट है दामोदर चापेकर। ठीक है, दामोदर चापेकर की अगर हम बात करें तो 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग कमीशन रेड एवं लेफ्टिनेंट एयर्स की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ ये गिरफ्तार हो गए। ठीक है, यहाँ पे एक नोट दिया गया कि रैंड एवं एयर्स की हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। ठीक है, तो इन्होंने जो हत्या किया था, ये यूरोपियों का हत्या किए थे और ये पहला राजनीतिक हत्या था। ठीक है, तो अगर इसकी सजा की बात करें तो 18 अप्रैल 1898 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर चढ़ शहीद हो गए। इनके भाई बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 ईस्वी तथा वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया गया। मदन लाल धिंगरा, अगला जो नाम है वो क्या है? मदन लाल धिंगरा। मदन लाल धिंगरा की बात करें, ठीक है, तो 1 जुलाई 1909 ईस्वी में कर्नल विलियम कर्जन वायली, ठीक है, इंडिया ऑफिस 16 अगस्त 1900, कर्नल विलियम कर्जन वायली की हत्या करने के कारण ये गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, और सजा की बात करें तो 16 अगस्त 1909 ईस्वी को इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, तो इसके बारे में एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो मदन लाल ढींगरा थे, इन्होंने क्या किया कि 1 जुलाई 1909 ईस्वी में कर्नल विलियम जो कर्जन था, इंडिया ऑफिस में राजनीतिक सहायक के रूप में काम कर रहा था, उसकी हत्या करने के कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 16 अगस्त 1909 ईस्वी को इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया है। चलिए अब आगे देखते हैं, और भी चीज़ यहाँ पे दिया गया है, और भी लोगों का नाम दिया गया है। तो जो भी यहाँ लोगों का नाम दिया गया उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी जो चीज़ बचेगा आगे के सेशन में उसको कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला जो नाम किसका दिया गया है, राजगुरु। ठीक है, तो राजगुरु की बात करें तो राजगुरु, अगला नाम क्या है? राजगुरु दिया गया। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं कि इस संबंधित घटना क्या है। तो 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को, ठीक है, 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को सैंडर्स की हत्या में भाग लेने के कारण 30 दिसंबर 1929 ईस्वी को पूना में एक मोटर गैराज में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, कि क्या किया गया कि सैंडर्स की हत्या में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, साथ दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि 30 दिसंबर 1929 ईस्वी को पुणे के एक मोटर गैरेज में इन्हें पकड़ लिया गया। उसके बाद आगे अगर हम देखें सजा की, तो पकड़ने के बाद इन्हें जो सजा मिला वो 23 मार्च 1931 ईस्वी को जो केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी दे दिया गया। इनका नाम हमने उस टाइम ही लिया था जब भगत सिंह के बारे में बताया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये 3 लोगों को क्या किया गया था? एक साथ जो केंद्रीय जेल लाहौर था वहां पे 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी की सजा दे दी गई थी। नेक्स्ट है वासुदेव बलवंत फरके। ठीक है, वासुदेव बलवंत फरके की बात करें तो एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1879 ईस्वी को गिरफ्तार हुए। ठीक है, तो ये जो वासुदेव बलवंत फरके थे वो क्या थे? उन्होंने क्या किया कि एक सशस्त्र सेना बनाया, इसके अगेंस्ट, तो ब्रिटिश सरकार के विरोध करने के लिए, जिस वजह से इन्हें 21 जुलाई 1879 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि अगर सजा की बात करें तो काला पानी की सजा के सिलसिले में अदन में आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1883 ईस्वी को प्राण त्याग दिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि इन्हें काला पानी की सजा सुनाया गया। उसके सिलसिले में इन्होंने क्या किया कि अदन में आमरण अनशन किए। ठीक है, आमरण अनशन यानी कि बिना भोजन पानी के इन्होंने अनशन किया, और जिसके वजह से ये मतलब क्या हुआ कि 17 फरवरी 1883 ईस्वी को प्राण त्याग दिए, और ये मतलब भूख के कारण इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। अगला जो यहाँ पे नाम है करतार सिंह सराबा। ठीक है, करतार सिंह सराबा की बात करें तो गदर पार्टी के ये सक्रिय अभिकर्ता,
ठीक है, कार्यकर्ता थे, ये गदर पार्टी के सक्रिय एक्टिव मेंबर थे, ठीक है, कार्यकर्ता थे, तथा लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से गिरफ्तार किए गए। और जो लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से इन्हें क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और सजा की बात करें तो 16 नवंबर 1915 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए शहीद हो गए। 16 नवंबर 1915 ईस्वी को क्या हुआ कि इन्हें फांसी दे दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला नाम है राजेंद्र लाहिरी। राजेंद्र लाहिरी की बात करें तो दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में इनको गिरफ्तार किया गया। और सजा की बात करें तो 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोंडा की जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। तो कहाँ पे फांसी दिया गया और कब दिया गया, 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को जो गोंडा का जेल था वहाँ पे इन्हें फांसी दे दिया गया। अनंत कान्हरे की बात करें तो नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त के होने के कारण इन्हें बंदी बनाया गया। और 19 अप्रैल 1910 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दिया गया। तो अनंत कान्हरे को किस वजह से इन्हें पकड़ा गया, बंदी बनाया गया, तो नासिक के जो जैक्सन हत्याकांड हुआ था उसके प्रमुख अभियुक्ति के होने के कारण इन्हें बंदी बनाया गया। और 19 अप्रैल 1910 ईस्वी को इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में आज़ाद भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा तथा जापानी सेना की सहायता से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए भारतीय सीमा में इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश, ठीक है, तो इस वजह से प्रवेश किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जो सुभाष चंद्र बोस थे 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में इन्होंने क्या किया, आज़ाद भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की तथा जापानी सेना की सहायता, ठीक है, जापानी जो सेना थी उसकी सहायता से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का अधिकार करते हुए 1944 ईस्वी में भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किया। अगर सजा की बात करें तो 18 अगस्त 1945 ईस्वी को वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणिक नहीं माना गया है, ठीक है। तो इनका मृत्यु कैसे माना गया है कि देख वायुयान दुर्घटना हो गया, जिसमें कब हुआ तो 18 अगस्त 1945 ईस्वी में, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिला अभी तक कि वो सच में हुआ या क्या हुआ, कुछ किसी को पता ही नहीं चला, ठीक है। समझ लीजिए कि अभी तक ये चीज़ राज ही है, पता नहीं क्यों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला है विष्णु गणेश पिंगल, ठीक है। विष्णु गणेश पिंगल की अगर हम बात करें तो 23 मार्च 1915 ईस्वी को विस्फोटक बमों के साथ इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और 17 नवंबर 1915 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई, ठीक है, 17 नवंबर 1915 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। बृजकिशोर चक्रवर्ती की बात करें तो मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट बर्ज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिए गए। तो ये जो बृजकिशोर चक्रवर्ती थे तो इन्होंने क्या किया कि मिदनापुर के जो जिला मजिस्ट्रेट बर्ज थे उन पर गोली चलाने के आरोप में इन्हें 2 सितंबर 1933 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया। और सजा की बात करें तो 26 अक्टूबर 1934 ईस्वी को फांसी पर इन्हें लटका दिया गया। उसके बाद क्या किया गया कि 26 अक्टूबर 1934 ईस्वी को इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। अगला जो नाम है कुशाल कुंवर। कुशाल कुंवर की बात करें तो 9 अक्टूबर 1942 ईस्वी को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में गिरफ्तार हुए, ठीक है। तो शक हुआ कि इनके वजह से जो ब्रिटिश की सैनिक गाड़ी थी उसे पटरी से उतारने का काम इनका ही था, जिस वजह से इन्हें क्या किया गया कि 16 जून 1943 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई, ठीक है। 16 जून 1943 ईस्वी को इन्हें क्या किया गया, फांसी दे दिया गया। असित भट्टाचार्य की बात करें तो 13 मार्च 1933 ईस्वी को हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए। और 2 जुलाई 1934 ईस्वी को सिलहट जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। तो समझ सकते हैं कि जो अंग्रेज थे कितना अत्याचार करते थे, छोटा छोटा चीज़ के पे, मतलब जो अभी के डेट में अगर देखा जाए तो जो बहुत बड़ा क्राइम करता है उसको भी जल्दी फांसी नहीं दिया जाता। उस टाइम साल भर के अंदर फांसी पे चढ़ा देते थे लोग, ठीक है, साल भर 1 महीना जितना जल्दी होता था वो निपटा देते थे इन लोगों को। तो कितना उस समय समझ सकते हैं कि लाइफ कितना टफ हुआ होगा इन लोगों का, गुलामी में कैसे ये लोग जिए होंगे। हम लोग को तो घर वाले, आज के बच्चे क्या बोलते हैं, हमें फ्रीडम चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, और वो भी खुद के घर वालों से। और उस टाइम दूसरे अंग्रेज आके हम पे किस तरह से अत्याचार किए, गलती के थोड़ा सा भी गलती होने पर उन्हें फांसी दे दी जा रही थी। तो समझ सकते हैं, इसको इमेजिन नहीं कर सकता कोई भी कि कितना टफ हुआ होगा उस टाइम का जो जिंदगी होगा। जगन्नाथ शिंदे की बात करें, ठीक है, तो सोलापुर थाने पर हुए हमले का
लगाकर इन्हें बंदी बना लिया गया। ठीक है, तो सोलापुर थाने पे एक हमला हुआ जिसका अभियोग लगाकर जगन्नाथ शिंदे को बंदी बनाया गया और 12 जनवरी 1931 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। क्या हुआ कि 12 जनवरी 1931 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। हरकिशन की बात करें तो 23 दिसंबर 1930 ईस्वी को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया और 9 जून 1931 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, 9 जून 1931 ईस्वी को इन्हें क्या किया गया, फांसी दे दिया गया। सूर्यसेन मास्टरदा की बात करें तो 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण इनको गिरफ्तार किया गया और 12 जनवरी 1934 ईस्वी को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। लास्ट नाम यहाँ पे लाला लाजपत राय का आया हुआ है। लाला लाजपत राय की बात करें तो 17 नवंबर 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस के द्वारा पाशविक लाठी प्रहारों के ये शिकार हो गए और लाठी प्रहार के 1 महीने के बाद उनका देहांत हो गया। ठीक है, तो इनको लाठी से ज़्यादा चोट लग गया था सर्वर पे, इस वजह से क्या हुआ कि 1 महीना तक ये हॉस्पिटलाइज थे, उसके बाद इनका देहांत हो गया। तो उम्मीद करते हैं जो भी नाम था और उनसे संबंधित घटनाएं और उनको कौन कौन सा सजा मिला ये आपको पता चल गया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम यहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। और वचन एवं नारे थोड़ा सा है, उसके बाद हम लोग ये भी कर लेंगे इसमें जो यहाँ पे दिया गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तक। ठीक है, तो जो प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें थे उसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, और ठीक है इतना कर लेंगे और बाकी जो चीज़ बचेगा आगे देखेंगे क्या करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।